फिरौन उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, जी यह हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, जी है। हाँ। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन ने यीशु से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है जी कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, जी इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा, हाँ। और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, जी केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। हाँ जी। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। जी। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी, हाँ जी। और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनावा दिए, जी और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी, जी हाँ। और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया, और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले जी कि घुटने टेक कर दंडवत करो। हाँ जी। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। जी फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव ना हिलाएगा। हालेलुया। आपको पता है ये वही यूसुफ है जिसको खड्डे में डाला गया था, जिसको बेच दिया गया था, जिसको हत्या करने के लिए योजना बनाई गई थी। ये वही यूसुफ है कि आज प्रधानमंत्री के रूप में फिरौन के यहाँ है। किसके यहाँ है? फिरौन के यहाँ। एक इसने सपना देखा था, जिस सपने से इसके परिवार ने, इसके भाइयों ने इसको मरवाने का योजना बनाई, इसको बेच डाला और तमाम प्रकार की इसको यातनाएं दी। और एक यहाँ पे ये सपना भी देखता है जिसके चलते प्रधानमंत्री बनता है। कौन क्या बनता है? सपना क्या था? उत्पत्ति 41:1-7 के विषय में लिखा है, जब फिरौन ने एक सपना देखा। क्या देखा? क्या देखा? सपना देखता है कि 7 बड़ी मोटी ताजे गाय निकली हैं एक नदी से। क्या निकलती है? क्या निकलती है? बड़ी लंबी चौड़ी मोटी ताजी गाय निकली। कितनी? 7। अब फिर थोड़ी देर बाद क्या देखता है कि और 7 गाय निकली जो कुरूप थी, दुबली थी, जिनमें लगता था कुछ है ही नहीं। और क्या देखता है कि वो पतली गाय मोटी गायों को, ये बहुत परेशान हो गया, इसकी आंख खुल गई और ये अपने आप में बहुत परेशान। इसने फिर जाकर सो गया। फिर दोबारा सपना देखा। क्या देखा? कि 7 बालें निकली हैं। क्या निकली हैं? इसे नहीं देखते आप, रब्बी का फसल जब होता है गेहूं की बाली निकलती है, धान की बाली निकलती है ना, उसको बालें लिखा गया। और वो अच्छी बालें थी, पर थोड़ी देर में और बात देखता है कि जब 7 और बालें निकली जो बिल्कुल बेकार थी, बिल्कुल मुरझाई हुई थी, वो 7 बालें जो अच्छी बालें थी उनको खा गई। ये इसका सपना था। यही इस सपने का कारण बताने के लिए यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया गया। लिखा है उस मिस्र के प्रांत में कोई दिव्य ज्योति बताने वाला, कोई ज्योतिषी, कोई बड़ा व्यक्ति, कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था जिस सपने का अर्थ बताता। किसको? फिरौन को। सपना किसने देखा? किसने देखा? क्या सपना देखा? 7 बड़ी गाय और 7 बहुत छोटी पतली गाय। क्या करती है? बड़ी गायों को खा जाती है। आपको पता है इस सपना देख रहा था, जब ये जगह इसको चैन नहीं आया, जब सुबह हुई इसने सारे लोगों को बुलवा लिया। इस सपना बताओ, सपने का अर्थ बताओ, अगर नहीं बताओगे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अब सब बड़े बड़े जो विद्वान लोग थे, अरे राजा ने बुलाया है, अगर राजा के स्वप्न का अर्थ हम बता देंगे तो बहुत कुछ हमारे लिए हो सकता। सबको होता ना। एक से एक बढ़कर दिव्य विज्ञानी लोग गए, बुद्धिमान लोग गए। राजा ने बताया ये सपना है, सब सर झुका लिया और समझ में नहीं आया 7 क्या बताएं, गायों को क्या बताएं। अगर ये भी बता दे तो वहां पे लिखा है कि 7 गायें जो पतली थी वो मोटियों को खा गई, पर किसी को समझ नहीं आया। राजा का एक मंत्री था जिसको पोतीफर के घर में किसी कारण से बंद कर दिया गया था, वहां पे यूसुफ भी बंद था। और यूसुफ ने उस मंत्री के स्वप्न का अर्थ बताया था और मंत्री को ये बात याद थी और राजा को उसने कहा कि एक जन है जो क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? स्वप्न का अर्थ राजा बता सकता है। राजा ने कहा इससे बड़ी बात क्या होगी, इसको बुलवा ले।
यूसुफ को बुलवाया जाता है, अच्छे वस्त्र पहनाए जाते हैं, सामने बिठाया जाता है और कहा जाता है यस बताओ क्या स्वप्न का अर्थ। क्योंकि जितने लोग आए किसी ने स्वप्न का अर्थ नहीं बताया। जब राजा से इसकी बात हुई तो उसने कहा, यूसुफ ने, हे राजा, कि तूने 7 मोटी गाय देखी हैं, 7 पतली गाय देखी हैं, 7 गिनती है, 7 साल, क्या है 7 साल का अकाल पड़ेगा। पहले तो 7 साल में बहुत समृद्धि आएगी। जो मोटी गाय हैं, अच्छी बालियां, गाय का चिन्ह है समृद्धि का। 7 जो मोटी गाय थी या मोटी बालियां थी, उनका क्या अर्थ है, समृद्धि का। गाय का अर्थ है जो 7 वर्ष होगा वो क्या होगा, बहुत फसलें होंगी, बहुत अनाज, बहुत समृद्धि। राजा के साथ में, राजा के राज्य में बहुत ही चीजें बढ़ेंगी। और जो अगले 7 साल होंगे उसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अकाल पड़ेगा। क्या पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। और जब इस सपना का अर्थ बता देता है, 37 से 44 के बीच में लिखा है, राजा ने उसको अंगूठी पहनाई। क्या पहनाई, अंगूठी का मतलब जानते क्या होता है, अधिकार देना। क्या देना, क्या देना, ये तो लोग फैशन में पहन लेते हैं, कोई अर्थों नहीं जानते हैं, है ना। पर अधिकतर शादी ब्याह में अंगूठी दी जाती है, दी जाती है ना इसे दया तो कल्याण पर दही होती है, राख आती है। पर उस अंगूठी देना तो एक फैशन हो जाता है, पर उसका अर्थ जो होता है अधिकारी हो। जब एक परिवार, एक माँ बाप अपनी बेटी को ब्याहता है या एक बेटे को ब्याहा जाता है तो अंगूठी पहना के रस्म को पूरा किया जाता है। उसका मतलब यही होता है कि जो अंगूठी पहनाई गई है, इस स्त्री पर आज इस लड़के का अधिकार, ऐसे तो होता है। और स्त्री को जब पहनाई, स्त्री जब अपने पति को पहनाती है, उसका ही मतलब होता है एक दूसरे के अधिकारी हो जाएं। क्या हो जाएं, सुख में, दुख में, निराशा में, तकलीफ में एक दूसरे का खूब प्यार से, आदर से, भाव से जिंदगी निपटाने का काम करेंगे, अधिकारी होंगे। यूसुफ को भी अंगूठी पहनाई गई ताकि वो वहां का अधिपति, एक प्रधानमंत्री बन जाए। क्या बन जाए, आपको सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, पर इसकी पुरानी कहानी पढ़ेंगे तो इतना कष्ट था इसके जीवन में, इतनी समस्या थी। लिखा है इसके परिवार ने इसको खड्डे में डलवा दिया, इसके भाइयों ने इसको मरवाने की योजना बना दी। क्यों, स्वप्न के कारण। आपको पता है संसार आपको कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ आपकी बेइज्जती कर सकता है, आपको खड्डे में डलवा सकता है, आपको बेचने की योजना बना सकता है, आपकी जो बीमारियां हैं आपको डुबा सकते हैं, निराशा में ले जा सकती हैं, यहाँ तक मृत्यु की ओर भी ले जा सकती हैं। पर यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया ताकि आप जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको ठुकराता, परमेश्वर आपको ठुकराता, वो तो आपको राजा बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है, एक ऐसे जन के विषय में सीख रहे हैं जिसने गुलामी से, जेल से लेकर प्रधानमंत्री तक की यात्रा को बनाया। और उसके विषय में खूबसूरत बात लिखी है, उसने प्रभु परमेश्वर पे धैर्य बनाया, विश्वास बनाया और अटल विश्वास, चाहे जेल में हो, चाहे तहखाने में हो, चाहे बीमारी में हो, चाहे निराशा में हो, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। सिर्फ अच्छे में ही नहीं, दुख में ही नहीं, तकलीफ में ही नहीं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जब तक हम जिएंगे। आप लोग भी परमेश्वर के साथ में वादा करें, प्रभु जब तक इस संसार में हूँ, जब तक मुझे बोलने की शक्ति है, जब तक मेरे पैर चल सकते हैं, जब तक मेरी आंखें देख सकती हैं, जब तक मेरे हाथ अच्छा कर सकते हैं, तब तक मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। तब तक परमेश्वर में तेरा यूसुफ ने यही किया। प्रधानमंत्री बनने के लिए उसमें कोई योग्यता नहीं थी। क्या थी, वो तो जेल में बंद। आज के समय में जिससे एक बार केस लग जाता है वो सरकारी नौकरी के काबिल नहीं रहता है। आज के हिसाब से यही नियम कानून है। पर वो जेल में भी गया, गुलामी में भी गया, पर उसने किसको याद रखा, किसको याद रखा,
परमेश्वर को। प्रधानमंत्री क्यों बना? क्योंकि परमेश्वर पे भरोसा था और परमेश्वर का सज्जन दास था। कैसा दास था? ऐसा नहीं कि मैं प्रार्थना करूंगा तो ही बीमारी जाएगी, दूसरे प्रार्थना करेंगे तो नहीं जाएगी। ऐसा लोगों का भी समझ है। और बाइबल कहती है जो यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता है, जो प्रार्थना करता है यीशु मसीह के नाम से, वो बीमार ठीक हो जाता है। सही कह रहा हूं? पवित्र आत्मा परमेश्वर किसी का गुलाम नहीं है। वो एक आदर चाहता है, वो एक प्यार चाहता है, वो एक दुलार चाहता है जो आपसे मिल सकता है। किससे मिल सकता है? आपको पता है, आपको लोग तो जब नए बच्चे रहे होंगे बहुत लोगों ने आदर दिया होगा, खूब गोदी उठाया होगा। बड़े हो जाते कोई नहीं पूछता, कोई नहीं देखता, कोई नहीं आपको पूछता कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्यों? अरे हम खुद अपने आप से परेशान है, दूसरे का हाल क्या पूछेंगे? आपको पता है जैसे आप बुजुर्ग अवस्था में भी आएंगे ना, यीशु मसीह आपसे उतना ही प्यार करेगा जितना उसने बचपन से आपको किया। जितना उसे बचपन से आपसे प्यार करता है। चलो लिखा है उसने आपके चित्र को हथेली पे गोद रखा है। जब आपका जन्म हो रहा था, जब आपको रचा जा रहा था, तब भी परमेश्वर आपके संग था। उसने आपसे बेइंतहा प्यार किया है। उसने आपको इसलिए बुलाया है कि संसार में आकर आप राजकुमार बने, राजकुमारियां बने, राजा बने, रानियां बने। पर आज अभी भी गुलामी से निकल नहीं पाए। अभी भी गुलामी से। एक फिरौन के यहाँ यूसुफ तो प्रधानमंत्री बन जाता है, ये अच्छी बात है, पर इससे सीख क्या मिलती है? क्या हम में कोई बदलाव आया? क्या हम यीशु मसीह पे विश्वास किए और यीशु मसीह को जाने? क्या हमने कुछ प्राप्त किया? कुछ कैसे हैं भैया, आज भी हम बीमार हैं, घर में कैसे हैं सब, घर का बुरा हाल है। मेरे प्रियो, यदि यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं, आपका हाल ठीक होने पाएगा। हालेलुया। आपकी मित्रता में निखार आएगा, आपके रिश्तों में प्यार आएगा, आपके परिवार में दुलार आएगा और आप यीशु के करीब आएगा। क्योंकि हम राजा तो बनना चाहते, राजकुमार तो बनना चाहते, पर प्रार्थना करना नहीं जानते, प्रभु को धन्यवाद देना नहीं जानते। कोई विपत्ति, कोई तकलीफ हो, सर जी प्रार्थना कीजिएगा, ये समस्या। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो क्या ठीक नहीं होगा? बोले, अगर आप प्रार्थना करें तो क्या बीमारी नहीं जाएगी? यदि आप विश्वास करें तो क्या बीमारी नहीं जाएगी? जाएगी। और आपका विश्वास कमजोर होता है कि ऊंचे सेवक से प्रार्थना कराएंगे। ठीक, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका विश्वास यदि राई के दाने के बराबर है, तब भी परमेश्वर आपको ठीक करेगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सेवक कोई भी क्यों ना हो, पर अपने में विश्वास रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर आपको उस गुलामी से राजा, प्रधानमंत्री बनने तक यात्रा प्राप्त करना है या पूरी करना है, तो आपको यीशु मसीह पर विश्वास लाना पड़ेगा। और इन दरमियान ऊंचे स्तर तक जाने तक आपको कई लोग गिरा भी देंगे रास्ते में। बीमारी हो सकती है, गुलामी हो सकती है, निराशा हो सकती है, आर्थिक समस्या हो सकती है, जो आपको यूसुफ की तरह कई बार बेच डालती है। कुछ ऐसी बातें होती है जिससे मसीह जीवन में परिवर्तन नहीं आ पाता और हम झूठा आश्वासन लेकर यीशु मसीह पर विश्वास करते। यूसुफ क्या झूठा विश्वास करता तो क्या प्रधानमंत्री बन पाता? क्या बन पाता? लिखा है वो खड्डे में डाला गया, उसे बेचा गया, तब भी उसका विश्वास परमेश्वर के प्रति बना रहा, टूटा नहीं। और आज के समय में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ी आई, हम रास्ता बदल जाते हैं। का भरोसा परमेश्वर पे अटल बना रहा तो आप क्या हो जाएंगे? एक दिन प्रधानमंत्री के बराबर आप कह सकते हैं, आपका स्तर ऊंचा किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ऊंचा किया जाएगा। और अगर आप देखें तो ऊंचे भी आप हैं, आप किसी से कम नहीं है, क्योंकि आप हैं, आपसे बढ़कर कोई नहीं।
नहीं, आप किसी भी अवस्था में हैं, आप छोटे हैं, आप लंबे हैं, आप गोरे हैं, आप काले हैं, या किसी भी परिवार में हैं, किसी भी अवस्था में हैं, पर आप हैं, आपसे बढ़कर कोई नहीं। क्योंकि यूसुफ तो खड्डे में डाला गया, तभी कहा प्रभु हम आप पे विश्वास करते हैं और हमारा ईमान आप तक बना रहे। और यहाँ अगर 4 दिन हमारा काम ढंग का ना हो, भैया काम नहीं चल रहा है। अच्छी फसल ना हो, प्रभु ने अच्छा दिया नहीं है। क्यों? जब सब कुछ अच्छा हो रहा था तब आपने धन्यवाद दिया नहीं। अगर आज नहीं भी थोड़ा कम हुआ तो क्या आपको धन्यवाद नहीं देना चाहिए? आपको पता है आप इतने लोग बैठे हैं, आप तो यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, अगर मैं किसी के यहाँ गया, अगर कुछ मिलता है, अगर नहीं भी मिलता है, तो क्या मैं धन्यवाद नहीं देता परमेश्वर का? क्या मैं प्रार्थना नहीं करता किसी के लिए? इसका मतलब है हमारा विश्वास है परमेश्वर हमको कहीं से तो खिलाएगा, कहीं से तो खिलाएगा। पिछले रविवार को सर जी आए, उनके चक्कर में उन्होंने इतनी अच्छी प्रार्थनाएं की, ढेर सारे लोग प्रार्थना कराते रहे, बहुत सारे लोगों ने चंदा नहीं किया। क्यों? आपको पता है क्या प्रार्थना करने से ही कराने से हमारी चंगाई मिलेगी अवश्य, पर आपने कहीं ना कहीं अपनी आज्ञा को भूल गए। आप आराम से चंदा करते, आराम से दुआ करते। जब शाम को इसका हिसाब बजट बना रहा था, सुनीता ने बताया लोग कितने गंभीर नहीं परमेश्वर के प्रति, वो एक जन के आने के प्रति, उनकी प्रार्थनाओं के प्रति इतना भूल गए कि चंदा करने को दुख लगता है, तकलीफ होती है। क्यों? इस बात से नहीं कि उसके डालने से किसी चीज की पूर्ति होगी, परमेश्वर तो पूरा करता है, पर आप अपनी आज्ञा से भटक गए, चुप गए, बड़े के चक्कर में आपने छोटा भी बिखेर दिया। आपको मिलना कुछ और चाहिए था, कुछ नहीं, क्योंकि हम गंभीर नहीं हैं, हमें गंभीरता नहीं नजर आती। हमें यीशु को तो हम तो बिल्कुल झुठलाए लिए फिर रहे हैं, हम तो झूठा आश्वासन देते हैं। हम यीशु के प्रति गंभीर नहीं है, कलीसिया गंभीर नहीं है, जिसके चलते हमारी समस्याएं, हमारी बीमारियां आज भी वही रूप ले रखे हैं, गई नहीं है। हमें लगता है हम तो वीरू का सम्मान कर रहे हैं। वीरू का सम्मान करने से कुछ नहीं। मैं कहना चाहता हूँ आप किसी का सम्मान करें ना करें, परमेश्वर का सम्मान करना आपको आना चाहिए। हालेलुया। आप जो भी बीज बोते हैं, ये समझ कर नहीं कि आपका योगदान पहुंचेगा, ये समझ कर हम प्रभु के दान में डालते हैं। इसमें लिखा है जो बोएगा काटेगा, जो बोएगा काटेगा वही। क्योंकि आज हम यीशु की तरह गंभीर नहीं हैं। राजा बनना तो चाहते हैं, आशीष प्राप्त करना तो चाहते हैं, हम परमेश्वर के साथ में चलकर आगे जाना चाहते हैं, पर अपने सेवक के साथ में सही संबंध नहीं रख पा रहे, परमेश्वर के साथ में सही प्रार्थना नहीं कर पा रहे। महीनों हो जाता हम कलीसिया नहीं आ पाते हैं। ये सब क्या है? ऐसी अवस्था में क्या कोई गुलामी से प्रधानमंत्री की ओर जा सकता है? ये अद्भुत है, ये दुखदाई है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप एक सही रास्ते को चुनकर अपने मसीह जीवन को लेकर नहीं जा पा रहे। परमेश्वर करता हमारे साथ में बहुत है, पर कई बार हम नहीं कर पाते। और हमारा विश्वास, हमने अपने विश्वास को दबा देते हैं, अरे वो बड़े चक्कर में। मैं कहना चाहता हूं बाइबल कहता है राइट फंडामेंटल है, ये क्या है? विश्वास करना। जो प्रार्थना कराने आता है उसका विश्वास होना चाहिए, जो प्रार्थना करता है उसका विश्वास होना चाहिए, और जो लाया है उसे, इन तीनों का विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर तुरंत चिल्लाए। हालेलुया। कष्ट हो सकता है, दुख हो सकता है, पर बिना कष्ट में जाए। कहते हैं ना, बिना परीक्षा दिए हम पेपर में पास भी नहीं होते। सही कह रहा हूं? कहना चाहता हूं, क्या आप राजकुमार बनना चाहते हैं? क्या आप राजा बनना चाहते हैं? क्या आप यीशु की तरह चाहे खड्डे में डाला जाए, चाहे आपको गुलामी में भेज दिया जाए, चाहे आपके साथ कुछ किया जाए, पर एक दिन आप पार होकर इस राजकुमार की गद्दी पे बैठ जाएगा। हालेलुया। और आपको परमेश्वर बिठाएगा।
दानियल की पुस्तक उसका 2 अध्याय के 27 और 28 वचन को देखिए क्या लिखा जल्दी से। दानियल की पुस्तक क्या कहती है? 2 अध्याय उसका 27 और 28। दानियल ने राजा को उत्तर दिया, दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है छे वो ना तो पंडित, ना मंत्री, ना जी। व्यक्ति, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, छे परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। सुनिएगा, लिखा है कोई स्वप्न के अर्थ को बता नहीं सकता, ना कोई ज्योतिषी, ना कोई तंत्री, ना कोई बड़े बुद्धिमान। स्वप्नों का भेद खोलने वाला तो परमेश्वर है। और इसमें भी यही बात लिखी है, क्योंकि ये सब इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर राजा पे अपने वचनों को प्रकट करे कि राजा तू समझ जा, तू जान जा। इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि ये प्रधानमंत्री तो बना, पर इसमें लिखा है परमेश्वर ने अपने काम को राजा के ऊपर प्रकट किया। किसका प्रकट किया? फिरौन के ऊपर। कि फिरौन तो जान जा कि तेरे जीवन में परमेश्वर का काम शुरू हो चुका है। हालेलुया। आपको पता है ना, क्योंकि अगर आप आगे की कहानी पढ़ेंगे तो आप लिखा है फिरौन की सेना बार बार मिस्रियों को, इजराइलियों को सताती, बार बार उनको गुलामी में लेकर जाते, बार बार उनको मारने के लिए धमकी देते। पर एक समय क्या हुआ? फिरौन की सेना समंदर के तह में जाकर दफन हो गई और दोबारा इजराइलियों को दिख नहीं पाई। सही कह रहा हूं? मैं आपको कहना चाहता हूं, और जो इजरायली थे वो हमेशा हमेशा के लिए इनकी गुलामी से छूटकर आजाद हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में फिरौन जैसे कठिन लोग जरूर होंगे, पर एक दिन आपको दबाएंगे, आपकी परिस्थितियां, आपकी बीमारियां, आपकी गरीबी, आपकी निर्धनता, आपकी आर्थिक समस्या आपको इतना दबाएगी तो आप हिल जाएं। पर जान रखें कि वो सृजनहार परमेश्वर आपके साथ में है। एक दिन ऐसा करेगा, उन बीमारियों को, उन परिस्थितियों को, उन समस्याओं को समंदर के तह में दफन कर देगा। दोबारा बीमारी आपका सामना करने, बोले हालेलुया, दोबारा बीमारी आपका सामना करना नहीं पाएंगे। दोबारा आप गरीबी का सामना नहीं कर पाएंगे, दोबारा आप परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको समंदर में जाकर दफना देगा। सही कह रहा हूं? जैसे यहोशू को बार बार परेशान करता था, मूसा को बार बार परेशान करता था कौन? फिरौन राजा। क्या हुआ? समंदर में जाकर सारी सेना डूबकर क्या हो गई? मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके नाश करने वालों को ऐसा घुड़केगा कि आपके फसल के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। सही कह रहा हूं? बोले हालेलुया। परमेश्वर आपकी बीमारियों को इस तरह से डांटेगा कि वो दोबारा आपके करीब नहीं आए। पर आपको क्या बनाए रखना है? क्या बनाए रखना है? धीरज। किसकी तरह? यूसुफ की तरह। किसकी तरह? कि यूसुफ ने अपने बालक अवस्था में लेकर जवानी अवस्था तक परमेश्वर को जानता था, और उस जवान अवस्था से लेकर उस प्रधानमंत्री बनने तक भी परमेश्वर को जानता था। सही कह रहा हूं? आपको पता है, शद्रक मेशक कहता है, तीनों कहते हैं राजा मैं तेरी आज्ञा को नहीं मानूंगा। राजा कहता है क्यों? तुझे नहीं पता है इसमें इस भट्टे को और ज्यादा बढ़ा देता हूं, गर्म करा देता हूं, इसमें डलवा दूंगा। शद्रक मेशक अबेदनगो तीनों मुस्कुरा के कहते हैं, हे राजा मैं जानता हूं कि जिस भट्टे में तू मुझे डलवाएगा उस भट्टे की आग से बचाने की हमारा परमेश्वर सामर्थ्य रखता है। क्या कहते हैं? मैं जानता हूं हे राजा कि जिस भट्टे को तो 7 गुना धधकवा रहा है उस आग से बचाने के लिए परमेश्वर हमारा सामर्थ्य रखता है, जिसकी हम उपासना करते हैं। हालेलुया। ये नहीं था, अरे अब क्या होगा, अब कहां जाएंगे, अरे राजा हम तुम्हारी आज्ञा मान लेते हैं। ऐसे कई बार बीमारियां हमारे जीवन में आती है, नहीं कुछ दिखता, क्या करे, जो तुमको समझ में आए डॉक्टर साहब वही करे। नहीं विश्वास रखे, मैं प्रभु पे विश्वास करता हूँ, डॉक्टर अपना काम करेगा पर परमेश्वर हमारा अपना। हालेलुया। वो आपको एक गुलामी से निकालकर अधिपति के बीच में बिठाई देगा। हालेलुया। सही कह रहा हूँ?
अगर आपने जीवन को देखे ना, वास्तव में गुलामी की दलदल में जी रहे थे, जहाँ पे निराशा था, जहाँ पे गरीबी थी, 2 वक्त का खाना नहीं था, जहाँ पे आपसी विवाद थे, जहाँ पे साइकिल चलाने के लिए कुवत नहीं, साइकिल भी नहीं थी। आज आप देखे ना, परमेश्वर ने आपको मोटरसाइकिल दी। आप देखे ना, परमेश्वर ने आपको ट्रैक्टर दिए हैं। आप देखे ना, आपको परमेश्वर ने कारें, गाड़ियां दी हैं। क्यों? आपकी योग्यता नहीं है, और ये परमेश्वर की दया है कि प्रभु आपको मोटरसाइकिल से चलवाता है। सही कह रहा हूं? बोले हालेलुया। यदि आपका विश्वास बना रहेगा तो आप आगे चलकर राज्य करने पाएंगे। ठीक, आपने मुख्य बात सीखी, गुलामी से प्रधानमंत्री बनने तक एक यूसुफ की कहानी या एक यात्रा, है ना? कैसे आप गुलामी से प्रधानमंत्री तक जा सकते हैं। इसके बीच में क्या सीखा? 7 गाय या 7 बालें किस बात को दिखाती हैं? 7 वर्षों को। क्या दिखाती हैं? जो मोटी है, जो चौड़ी है, जो बहुत खूबसूरत है, उस बात को दिखाते कि जो 7 वर्ष होंगे वो क्या होंगे? बढ़ोतरी के, सफलता के, समृद्धि के, बहुत खेती बढ़ेगी, बहुत पशु बढ़ेंगे। पर जो अगले 7 वर्ष होंगे वो क्या होंगे? कंगाल के, अकाल के, जहाँ पे गरीबी आ जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इन सब को बताने वाला यूसुफ था। सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर अपने काम को राजा यूसुफ फिरौन पे प्रकट करना चाहता था, ताकि फिरौन भी जाने कोई परमेश्वर है। हालेलुया। नंबर 1 सुनिएगा, इसका सार क्या है। आपको परमेश्वर के कामों में या परमेश्वर पे आपको विश्वास सदा बना के रखना है। आपको पता होना चाहिए, हमारे जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, निराशा आए, कुछ भी क्यों ना आए, पर परमेश्वर हमें उन बातों से निकाल लेगा। दूसरी बात, गुलामी में जब यूसुफ था, उस गुलामी से निकलने तक यूसुफ को एक राज्य करने वाला या प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। दूसरी बात, यूसुफ में परमेश्वर का आत्मा वास करता था। यूसुफ में परमेश्वर का आत्मा वास करता था। दूसरी बात है, कठिन समय, कठिन परीक्षाएं, कठिन बीमारियां एक बड़े प्रतिफल को लाती हैं। क्या लाती हैं? यस, बड़े प्रतिफल को। जितना बड़ा आप परीक्षा देंगे उतनी बड़ी नौकरी आपको मिलेगी। क्या सही है ना? जितना छोटा परीक्षा देंगे उतनी छोटी नौकरी आपको मिलेगी। जितना बड़ा आपके जीवन में तकलीफ या निराशा या दुख या परीक्षा आएगी, उतना ही परमेश्वर आपको साहस देगा और आपको बड़ा प्रतिफल भी देगा। या कह सकते हैं, कठिन समयों से परमेश्वर आपको आनंद के दिनों में लेकर आएगा। कठिन समयों से परमेश्वर आपको आनंद के दिनों में लेकर आएगा। लागूकरण क्या है? ध्यान से सुनिएगा। यदि आप परमेश्वर पे भरोसेमंद हैं या विश्वास करते, सुनिएगा ध्यान से, हमको और आपको सदा आज्ञाकारी होना चाहिए और इतना याद रहना चाहिए कि परमेश्वर हमको फल तो अवश्य देगा। सिर्फ आप आज्ञाकारिता में लगे रहे। दूसरी बात, आपको अपने परमेश्वर पे सदा सर्वदा के लिए विश्वास करना चाहिए। कैसा विश्वास करना चाहिए? 2 मिनट वाला नहीं, 2 क्षण वाला नहीं, सदा और सर्वदा। इंग्लिश में शब्द है फॉर एवर, सदा के लिए आपको परमेश्वर में विश्वास बनाए रखना है। लास्ट बात, इस बात को याद रखना चाहिए कि परमेश्वर सार्वभौमिक परमेश्वर है और उसके नियंत्रण में सब कुछ है। क्या याद रखना चाहिए? परमेश्वर सार्वभौमिक परमेश्वर है, उसके नियंत्रण में सब कुछ है। वो आपको कब बाहर निकालेगा, कब आपको खिलाएगा, कब आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, ये सब कुछ उसके हाथों में है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ, इतनी देर में आपने क्या क्या समझ पाए, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ। इतना याद रखिए कि गुलामी से प्रधानमंत्री बनने तक हमें विश्वास योग्यता में यीशु रहा, ऐसे हमको भी रहना चाहिए।
ऊंचे जाने के लिए, बड़े बनने के लिए आसान तो नहीं है, पर यीशु के नाम से आसान है। एक पौलुस एक आयत कहता है, लोग कहते हैं यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। लोग क्या कहते हैं? आप कर सकते हैं। अरे भैया आप पढ़ो तो आप बड़े डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आप इस काम को कर सकते हैं, पर सचमुच उस काम को कर नहीं सकते। पर पौलुस क्या कहता है? मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। आप तब कर पाएंगे जब आप परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करेंगे। ऐसे तो बहुत योग्य लोग, चिंता कहती ना, पढ़े लिखे लोग आज सड़कों पे घूमते हैं, मजदूरी कर रहे हैं, जिनके में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी, इसी टैलेंट की वजह से आज वो राज करते हैं। ये सच है। तो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर जिसको चाहता है उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी योग्यता, उसके बातों को नहीं देखता है, उसके दिल को देखता है, वो राजा बना ही देता है। हालेलुया। आप में कोई काबिलियत हो ना हो, आप बेशक बुजुर्ग हो गए हो, आपकी बात कोई माने ना माने कोई बात नहीं, पर कौन मानेगा? परमेश्वर आपकी बात को अवश्य मानेगा। आपको कोई प्यार करता हो नहीं करता हो, पर परमेश्वर आपको प्यार, आप क्यों ना बुजुर्ग हो, चले हो खटिया में लग गए हो, पर परमेश्वर आपसे उतना ही प्यार करता है। और पति पत्नी उतना प्यार बुजुर्ग में नहीं कर पाएंगे। लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे, लोग आपको नकार देंगे, पर परमेश्वर आपको कभी ना छोड़ा था और न छोड़े। लिखा, चाहे दूध पिलाने वाली माँ तुझे भूल जाए, पर परमेश्वर तुझको न कभी छोड़ेगा और न कभी